Good morning, students. I am Ravi Saxena, lecturer mathematics in Dr. BSCC श्यामनगर कानपुर से. राइट, आपके लिए आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट. एक टॉपिक है क्लास 12 का, जो आज की क्लास का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट. इसमें आप लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन को हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं. जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल है ये. तो इसके फार्मूले को सीखेंगे सबसे पहले. तो दिस इज इंटीग्रेशन. a and b आर द टू फंक्शन, राइट. so first function integration of second function minus differentiation of first function integration of second function and whole integration. ये हमारा फार्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे, राइट. सिमिलरली लाइक एज अ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में होता था उसी तरीके से इसमें भी होता है, राइट. इसमें एक चीज और ध्यान रखी जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइलेट. वो आइलेट का मतलब क्या होता है ये भी बताते हैं. दीज आर द 5 फंक्शंस. I means inverse trigonometric function, L means logarithm function, A means algebraic function और अर्थमेटिक जो भी नंबर है, and T means trigonometric function and E means exponential function. इस आइलेट का मतलब ये होता है कि हम कौन सा फंक्शन सबसे पहले लेने वाले हैं, यानी उसको हम A मानने वाले हैं और सेकंड फंक्शन को हम B मानने वाले हैं. ठीक है. तो यहां पर हमने ये दिखाया है कि इनवर्स फंक्शन है तो हम पहला फंक्शन मानेंगे, लॉगरिथम फंक्शन है तो हम उसको पहला फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन दिया है तो हम उसको पहला फंक्शन मानेंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है या एक्सपोनेंशियल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले मानेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल को मानेंगे. तो एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए. एक फंक्शन दिया है x और दूसरा फंक्शन दिया है e की पावर x dx, राइट. तो इंटीग्रेशन के फार्मूले तो आपको याद है ही है. तो आप करना क्या है, इसको हम लोग बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन. अब आइलेट के हिसाब से x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन. ये हमने रूलिंग लगा दी. अब देखिए आंसर. फर्स्ट फंक्शन x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x. डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1. e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x एंड dx, करेक्ट. अब आप देखेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x एंड x e की पावर x, राइट. तो ये आपका ओवरऑल रिजल्ट आ गया. आंसर क्या आ गया, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c. ये आपका ओवरऑल रिजल्ट है इस क्वेश्चन का. तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरीके से दो फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे उसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से पूरा इंटीग्रेशन निकाला है. और इस तरीके के सेवरल फंक्शंस आपको मिलेंगे जिसका हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में समझेंगे. अगला एग्जांपल ले रहे हैं. एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं और एक अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इंटीग्रल x sin x dx, राइट. अब आप इसमें देखें, हमने अभी आपको बताया था आइलेट और इस क्रम को हम लोग जरूर फॉलो करेंगे. तो अलजेब्रिक फंक्शन हमें दिख रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है. तो इसका मतलब है अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा, राइट. तो अब हम लोग इसको a मान रहे हैं और इसको b मान रहे हैं. तो अब आप देखेंगे फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, x इंटीग्रल sin x dx
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रल ऑफ साइन x dx एंड होल इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल है, फार्मूला याद हो जाता है। आप देखें ध्यान से, पूरे फार्मूले को मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं। फर्स्ट फंक्शन a, सेकंड फंक्शन b, इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ b यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और होल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल फार्मूले को आप ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ही हो रहा है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमेशा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का ही करना है। बस आपको चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है। वो नियम आपको आईलेट से मिलेगा। ठीक है, सॉरी। तो ये आ गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और ये दिस इज माइनस कॉस एक्स एंड dx। cos माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है एंड दिस इज माइनस एक्स cos x। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। इसी तरीके से आप x log x निकाल सकते हैं। अभी हमने दो क्वेश्चन किए हैं, एक x की पावर ex वाला किया था, दूसरा x sin x किया है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज x log x, राइट। अभी उसके बारे में बात करेंगे, तो पहले इस चीज को ध्यान से समझ लेते हैं। x इंटीग्रेशन है sin x dx, फिर डिफरेंशिएशन है x, इंटीग्रेशन है sin x dx, होल इंटीग्रेशन। तो प्रोडक्ट रूल आपके सामने लिखा ही हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसको sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस एक्स cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है माइनस cos x, और होल इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो आंसर हो गया माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c, करेक्ट। तो मैं समझता हूं अभी ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन x log x, राइट। अब हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉगरिथम फंक्शन है। अब रूलिंग जो है वो आईलेट की आप देख रहे हैं, इसमें लॉगरिथम फंक्शन जो है वो पहले आ रहा है, यानी ये a बनेगा और ये b बनेगा, करेक्ट। तो अब हमें a और b पता हो गए, डिसाइड कर लिया हमने कि हमें a कहां लिखना है, b कहां लिखना है। तो अब log x इज द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन x dx, डिफरेंशिएशन ऑफ log, इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड होल dx, राइट। अब इसको सॉल्व करिए तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx, राइट। तो x से एक x कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, x dx एंड दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, ओके। तो आप देख रहे हैं यहां पर आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो वो एक्स स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो इसको फाइनल अगर आप आंसर भी लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम 3 मान के सॉल्व करेंगे, इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको भी सिखाते हैं, ठीक है। x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन भी है, x भी है और तीसरा फंक्शन भी है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होता है। क्या होता है बताइए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को पता है, दैट इज 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सबको पता है। तो y अगर हम इसको लिखते हैं साइन इनवर्स x को t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज dt अपॉन dx। तो आप लिख सकते हैं dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज dt। तो यहां पर हम लोग
ये हमने t माना है और x की वैल्यू यहां पर हो जाएगी sin t। तो x की जगह आप लिख सकते हैं sin t, sin इनवर्स x की जगह लिख सकते हैं t और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये बन गया आपका dt। तो आपने देखा कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। t sin t जो कि अभी हमने आपको 2 मिनट पहले ही कराया है, राइट। तो इसको देखिए क्या बनेगा। अब आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है एंड sin t इज द सेकंड फंक्शन। तो इसको लिखेंगे t इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt एंड होल dt। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा t माइनस कॉस t माइनस कॉस t का होल इंटीग्रेशन। तो दिस इज प्लस sin t एंड दिस इज माइनस t cos t एंड प्लस c। अब एक खास बात और, क्योंकि आपने तो t को sin इनवर्स x माना हुआ है, तो आंसर तो x के टर्म्स में ही देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो x का है ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो आप आंसर तो x में ही दोगे। तो अब इसको देखेंगे, t की वैल्यू है sin इनवर्स x, वो लिख देंगे। cos t की वैल्यू क्या आएगी, sin t अगर x है तो cos t कितना बनेगा, बेस निकाल देंगे। तो बेस आपका हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको मांगा गया है cos t, तो हम यहां पर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। cos t होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t, यानी आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहां पर हम लिखेंगे cos t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और sin t की वैल्यू है x एंड प्लस c। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है माइनस साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर पूरा आएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप सो ये बच्चों को समझ में आ गया होगा काफी अच्छे तरीके से। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज डिस्कस किए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चों को आने ही चाहिए। तो सिंपल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बहुत सिंपल सा टॉपिक है। दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और हम लोग डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट रूल पढ़ के आ ही रहे हैं, राइट। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कितने बच्चे जानते हैं कि dy ओवर dx ऑफ ab क्या आंसर होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो बहुत सिंपल रूल है प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। अब इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी बनाया गया है, लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को याद नहीं रहता। तो याद करने का तरीका है कि सेकंड फंक्शन का ही इंटीग्रेशन आपको रखना है और ये चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट फंक्शन साइलेंट है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, फिर डिफरेंशिएशन किया है फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। ठीक है, और माइनस का साइन ऊपर प्लस का साइन है। जब हम प्रोडक्ट रूल लेते हैं डिफरेंशिएशन में तो प्लस रखता है और यहाँ पर माइनस रखता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो दोनों में कॉमन होती है, लेकिन ये कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में क्या यूज हो रहा है और डिफरेंशिएशन में क्या यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ही एक और क्वेश्चंस को ले रहे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और क्वेश्चन है e की पावर x sin x dx। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होकर दोबारा फिर से आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो यहां पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को समझेंगे। देखिए e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है और e की पावर x को सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है कि आई लेट की रूलिंग लगती है जिसमें i माने इनवर्स है, l माने लॉग, a माने अलजेब्रिक एंड t माने ट्रिग्नोमेट्री एंड e मींस एक्सपोनेंशियल। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता हो गई कि हमें कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो यहाँ पर t पहले है, e बाद में है, तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे। तो वो हमने ले लिया है, फार्मूला आपका ऊपर लिखा ही हुआ है, तो इसी को रिपीट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। जब इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा साइन एक्स e की पावर x माइनस ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज cos x, सॉरी, तो ये cos x एंड e की पावर x एंड dx। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक नया क्वेश्चन बनके आपके सामने आ गया है, इसका मतलब हमें भी दोबारा फिर से करना है। तो अभी तक किसी और क्वेश्चन में दोबारा से नहीं हो रहा था, अब देखो ये दिस इज अ स्पेशल केस जिसमें हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोबारा से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहां पर फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं बाय पार्ट यूजिंग। तो अब यहां पर देखिए फिर से वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल इज द सेकंड फंक्शन। तो cos x इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx एंड होल इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व करेंगे, e की पावर x sin x माइनस ये आ जाएगा आपका e की पावर x cos x। अब ध्यान दीजिएगा दिस इज माइनस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x एंड e की पावर x एंड e की पावर x एंड dx। ओके, अब देखिए ये बन गया माइनस और माइनस प्लस। ओके, तो यहां आएगा e की पावर x sin x, अब हम ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, माइनस e की पावर x cos x माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड दिस इज e की पावर x sin x dx। अब आपने देखा कि ये तो क्वेश्चन फिर से बनके तैयार हो गया, जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था आई मान के, ये तो फिर से वही रिपीट होके आ गया, यानी क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसको हमने आई लिखा हुआ है, तो इसी को हम आई फिर से लिख देंगे, और जब हम आई लिख देंगे तब क्या रिजल्ट बनेगा वो देखते हैं। हमने इसको आई माना हुआ है, तो आई इज इक्वल टू e की पावर x टेकिंग कॉमन sin x माइनस cos x एंड दिस इज माइनस आई। तो ये हमने यहां पर इसको लिख दिया। तो अब क्या रिजल्ट आएगा, i 2i हो जाएंगे और ये प्लस c, तो e की पावर x दिस इज sin x माइनस cos x, तो यहां आंसर आ जाएगा e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है जो आपने यहां पर देखा, राइट। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें खास बात यही होती है कि हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाता है, और जब रिपीट हो जाता है तो हम उसको आई मान लेते हैं। आई मान लेते हैं तो आई जो माइनस में है इधर राइट साइड में जाके या लेफ्ट साइड में जाके प्लस हो जाता है, 2i बन जाता है, करेक्ट। तो ये चीज आपने यहां पर सीखी। अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए ध्यान से, और जो भी डाउट हो मुझे बताइए। फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन था e की पावर x sin x dx, जिसमें आपने sin x को फर्स्ट फंक्शन लिया है, e की पावर x को सेकंड फंक्शन लिया है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, a मींस फर्स्ट फंक्शन, b मींस सेकंड फंक्शन। तो sin x लिया, इंटीग्रेशन किया e की पावर x का, फिर इन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एंड होल इंटीग्रेशन। तो ये बन गया sin x e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x हुआ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x एंड होल इंटीग्रेशन। तो एक नया क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जनरेट होके आ गया, ये cos x e की पावर x। अब हमने यहां पर फिर से दोबारा से यहां पर रूलिंग लगाई है बाय पार्ट की, तो ये तो हो गया e की पावर x sin x माइनस ये आ गया cos x e की पावर x का e की पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x एंड e की पावर x एंड होल इंटीग्रेशन। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x, माइनस एंड माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस e की पावर x sin x dx। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट होकर आ गया, जिसको हमने लिखा i।
तो i इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x माइनस आई प्लस सी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इसलिए प्लस सी लगा दिया था। तो e की पावर x साइन x माइनस कॉस x आ गया, तो i इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब इसी पर बेस हम लोग एक एग्जांपल और लेंगे और उस कंडीशन को समझेंगे कि जब अगर यहाँ पर नंबर दे दिए जाए, यानी x की जगह 2x या 3x लिखा हो, sin x की जगह sin 3x या 2x लिखा हो, तब क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और नया क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है e की पावर 2x sin 3x dx, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था, e की पावर x sin x। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं e की पावर 2x sin 3x। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखिए। आइडेंट का रूल इसमें भी लगेगा, सेम बाई पार्ट का इस्तेमाल करना है। आज हम लोग बाई पार्ट सीख रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेकंड फंक्शन एंड sin 3x इज द फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको हम लोग a ले लेते हैं, इसको b कंसीडर कर लेते हैं, जैसा भी फार्मूले में है। तो अब आंसर लिखेंगे sin 3x इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx एंड होल इंटीग्रेशन। ये हमारा फार्मूला होता है बाई पार्ट का, तो वो हम लोगों ने यूज कर दिया। अब यहां पर आंसर लिखेंगे sin 3x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x है, जिसका रिजल्ट होता है cos 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में नंबर आएंगे। अब यहां पर e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x होगा और नंबर डिवाइड में 2 आएगा। ठीक है, वो 2 डिवाइड में क्यों आएगा, उसके पीछे एक वजह है कि 2x को हम t मानते हैं, तो dt अपॉन जो dx है वो वैल्यू 2 आती है, वो नंबर फिर डिवाइड में आ जाता है। तो जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो नंबर फिर हमारा डिवाइड में आता है, और अगर डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में आता है। तो अब यहां पर आपने देखा कि ये हमारा आंसर आया e की पावर 2x sin 3x अपॉन 2 माइनस एंड 3/2 टेकिंग कॉमन। अब हमें यहां पर एक नया क्वेश्चन नजर आ रहा है, दैट इज e की पावर 2x cos 3x dx, राइट। ये अब आपको जो नया क्वेश्चन है, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, यानी हमें दोबारा से फिर से बाई पार्ट लगाना है। तो यूजिंग बाई पार्ट लिखेंगे यहां पर और सॉल्व करेंगे। तो यहां पर इसको तो हम i लेके चले ही हैं, i की वैल्यू है e की पावर 2x sin 3x अपॉन 2 माइनस 3/2। अब हम लोग यहां पर दोबारा से इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रोसीजर ऊपर वाला ही रहेगा, आइलेट का रूल लगेगा, cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे, सेम रूलिंग लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा इसको सॉल्व कर रहे हैं, e की पावर 2x sin 3x अपॉन 2 एज यूजुअल जैसा कि ऊपर से चल रहा है 3/2। दिस इज cos 3x, e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 हुआ, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x होता है माइनस 3 sin 3x, e की पावर 2x का होता है e की पावर 2x अपॉन 2 एंड होल dx। ये आपका इंटीग्रेशन होके आया है। अब देखिए 3/2 बाहर निकालेंगे तो वो हमें i बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम उसको लिखेंगे, तो मैं ऊपर की कुछ लाइनें मिटा देता हूं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आए। मैं फार्मूला हटा देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो समझने में। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x sin 3x माइनस 3/2 e की पावर 2x cos 3x अपॉन 2
माइनस एंड माइनस प्लस 3/2 एंड आई, ये हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको आई माना हुआ है पहले से। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, e की पावर 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 e की पावर 2x cos 3x माइनस 9/4i, ठीक है। अब i के साथ में आ जाएगा 9/4i और यहां पर एलसीएम आएगा 4, तो e की पावर 2x आप कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x एंड प्लस सी, ये आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर भी प्लस सी लगा दीजिए। तो अब आपका आंसर हो गया, दैट इज 13i अपॉन 4 1/4 e की पावर 2x 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x, ठीक है। तो अब 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, i की वैल्यू आ गई 1/13 e की पावर 2x 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस सी, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, करेक्ट। पूरा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन आपका था e की पावर 2x साइन 3x। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया है बाई पार्ट से, साइन 3x इज द फर्स्ट फंक्शन, e की पावर 2x इज द सेकंड फंक्शन, तो वो हमने यहां पर पाई पार्ट का रूल लगाया है। रूल क्या होता है मैं एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन a b dx दैट इज a इंटीग्रेशन b dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ b dx एंड होल dx। a एंड b आर द टू फंक्शन, राइट। यहां पर a और b कांस्टेंट नहीं है, ये बात याद रखिएगा, a और b दो फंक्शन लिए हैं, केवल याद करने के लिए आपको इस तरह से फार्मूला लिख दिया है, ओके। तो यहां पर आ गया साइन 3x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x e की पावर 2x dx एंड होल dx, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x अपॉन 2, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x होता है 3 cos 3x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x अपॉन 2 है dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि 3/2 कॉमन लेने के बाद e की पावर 2x cos 3x dx आ रहा है, जो कि अपने आप में एक नया क्वेश्चन है। हम लोग दोबारा से यहां पर यूजिंग बाय पार्ट करेंगे, क्वेश्चन जैसा अभी करते आ रहे हैं उसी तरीके की रूलिंग्स यहां पर भी लगाएंगे। cos 3x लिखेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x लिखेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx लिखेंगे और होल इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर e की पावर 2x sin 3x अपॉन 2 माइनस 3/2 cos 3x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x होगा माइनस 3 sin 3x e की पावर 2x अपॉन 2 एंड dx। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर 3/2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का था प्लस में बन जाएगा, तो दैट इज 3/2i हो जाएगा, माइनस का 3/2 cos 3x e की पावर 2x अपॉन 2 है और e की पावर 2x sin 3x अपॉन 2 है। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएंगे आपके माइनस 3/2 इंटू प्लस 3/2 दैट इज माइनस 9/4i और यहां पर आ जाएगा 3/4 e की पावर 2x cos 3x, ये हो जाएगा e की पावर 2x sin 3x अपॉन 2, करेक्ट। तो i के साथ में 9/4i को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर वही बन गया है, e की पावर 2x sin 3x। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 13i अपॉन 4 हम एलसीएम ले लेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 4 दिस इज 2 sin 3x माइनस 3 cos x। तो यहां पर i की वैल्यू आ जाएगी 1/13 e की पावर 2x 2 sin 3x माइनस 3 cos x प्लस c इज द कंप्लीट आंसर, ओके। तो ये आज के क्वेश्चंस के आंसर थे जो आपने आज पढ़े इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, वो लोग हम कल डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। अब बता दीजिए। हाँ बच्चों, इसमें इस टॉपिक में इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आज हम लोगों ने दो
टॉपिक के क्वेश्चन कंसीडर किए। एक तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने आईलेट का इस्तेमाल किया, दूसरा था कि क्वेश्चन के बीच में दूसरा क्वेश्चन फिर से आ रहा था और हम लोग बाई पार्ट लगा रहे थे, राइट। इसके बाद एक आर्टिकल और बचता है जिसमें हम लोग e की पावर x होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, उसी का डिफरेंशिएशन साथ में दिया होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस, तो उसमें उसको समझाने के लिए हम लोग अगली क्लास लेंगे और अगली क्लास में हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो संडे को होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस। तो e की पावर x इंटीग्रेशन फार्मूला है, e की पावर है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, आंसर बनता है e की पावर x fx, राइट। उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो हम आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। संडे की क्लास होगी, उसमें आप लोग ज्वाइन करिएगा, लाइव ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन में, ठीक है। देंगी दोपहर में 2 बजे, ठीक है, संडे दोपहर 2 बजे हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। तो उसमें आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पूरा, और जो डाउट हो वो डिस्कस करिएगा, ठीक है। थैंक यू।